नमस्कार आप सभी को। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। देखिए, इन्हीं लाइनों के साथ अक्सर शुरुआत होती है और हो भी क्यों ना, आप सब बहुत अच्छे भी हैं और अच्छे होंगे भी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो एक इवेंट लगा हुआ है कि जीएस में हम आप लोगों को क्या देने जा रहे हैं, उसी को लेकर। और आपके मन में बहुत उत्सुकता भी थी कि साहब, देखिए जो जीएस विषय है ना, देखिए ये बहुत व्यापक है। जीएस के बारे में कहा जाता है कि साहब, इसका कोई और छोर नहीं है। देखिए बहुत व्यापक विषय है। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं ना, जीएस को भी सीमाओं में बांधा जा सकता है। जीएस को भी सीमाओं में बांधा जा सकता है। व्यापक विषय है, मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी अगर हम अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा और रणनीति के साथ करें तो जीएस में प्रश्न फंसते हैं, फंसाए जा सकते हैं। और बस ऐसा ही एक प्रोग्राम मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। ठीक है, आप सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे और होना भी चाहिए, बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट ये है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये आपका फ्री ऑन यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब पर आपको फ्री देखने को मिलेगा। चलिए, तो ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेरी आवाज सभी को सही आ रही है? एक बार प्लीज बताएंगे सब लोग। ओके, ठीक है। अब बेहतर है आवाज पहले से। देखिए, पहले थोड़ी सी कम थी। तो देखो, यहाँ पर आपका लिखा हुआ भी है आपके थंबनेल पर के एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। ठीक है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट क्या है बच्चे, कि बस ये मान के चलो कि ठीक है, इसको बड़ा या छोटा आप ही बनाओगे। अगर आप लोग मेरे साथ मेहनत करेंगे, लगातार बने रहेंगे, तो वास्तव में बहुत बड़ा भी हो जाएगा। और आप पाएंगे कि बिल्कुल फ्री में जीएस पढ़कर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है और बहुत बेहतर कंटेंट दिया जा सकता है। इस कंटेंट की सबसे खास बात ये रहेगी कि बिल्कुल अपडेटेड होगा। जैसे मान के चलिए कि मैंने स्टैटिक जीके आपको पढ़ाया, तो स्टैटिक जीके बिल्कुल अपडेटेड होगा आपका। और प्लस ठीक है, पिछले 2-3 साल में स्टैटिक जीके के जिस तरह के प्रश्न बने हैं, उन्हीं प्रश्नों पर आधारित होगा, या फिर कोई भी विषय। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने स्टैटिक जीके लिया है। तो जीएस की अब टेंशन नहीं है। देखिए, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस होने वाली हैं। आज ये इवेंट था, ठीक है, 8 बजे। देखिए, इस इवेंट की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीजें आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं शेयर करूं। ठीक है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि लगभग 5 साल ही मैं आपके बीच में हूं, आपको पढ़ाऊंगा। और ठीक है, इस दौरान फिर मेरे जीवन के एक छोटा सा लक्ष्य है, वो मैं आप सबके बीच में शेयर करना चाहता हूं। मेरी हार्दिक इच्छा भी है। ठीक है, और आप लोगों के मन में भी क्यूरियोसिटी थी, कल कमेंट्स थे कि साहब ठीक है, 5 साल बाद ठीक है, फिर आपका क्या प्लान है जीवन में। तो मेरा प्लान ये है मेरे प्यारे बच्चे, और मुझे इंस्पिरेशन मेरे ताऊजी से मिली है। मेरे ताऊजी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयनित हुए थे और एज अ सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए। आमतौर पर जब कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है तो वो उसके बहुत सारे प्लान्स होते हैं। आमतौर पर बहुत सारे लोग अपने घर पे ही रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई दुकान वगैरह डाल लेते हैं, ठीक है, उसको वह आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मेरे ताऊजी ने चुना कि वो अनाथालय में रहेंगे और बच्चों के बीच में रहकर उनकी सेवा करेंगे। 2013 में उनका रिटायरमेंट हुआ था और अब से लेकर तब से अब तक वह बिल्कुल अपनी निःशुल्क सेवाएं वहां पर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रेरणा हमें अपने घर वालों से ही मिलती है, अपने परिवेश से ही मिलती है। और ये भी मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने गांव में, मेरे गांव में अभी कुछ बना हुआ नहीं है ऐसा, ठीक है, तो मैं अपने गांव में एक वृद्धाश्रम बनाऊं, है ना। ये मेरी एक दिली इच्छा है और मेरी बचपन से है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी फलीभूत हुई है। जब से मैं थोड़ा सा समझदार हुआ हूं, मैंने होश संभाला है, तो ये मैंने सोचा है कि ये मैं करूंगा। और बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई क्यूआर कोड वगैरह नहीं आपको दिखा रहा कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके और मैं आपसे कहूं कि आप बच्चे इस पर कुछ पे कर दीजिए वृद्धाश्रम वगैरह के लिए, नहीं। लेकिन 5 सालों में मैं जितना भी कमाऊंगा उसका 70% मैं रिजर्व रखूंगा इन चीजों के लिए। 30% में मैं अपना जीवन व्यापन करूंगा और बाकी का बचा हुआ जो 70% होगा, ठीक है, उसको मैं सेव करूंगा एज अ सेविंग, या कहीं बैंक वगैरह में इन्वेस्ट करूंगा। और फिर उसके बाद मेरे जो भविष्य के प्लान है वो ये होंगे। सबसे पहले तो एक वृद्धाश्रम मुझे खोलना है। शुरुआत छोटे से ही करेंगे, फिर ईश्वर ने चाही तो बड़ा भी हो जाएगा। और इसके लिए जो भी पैतृक जमीन है मेरे पास, ठीक है, जो कहते हैं ना कि दादा लाई की जमीन, जो मतलब हमें पैतृक मिली है दादा से हमारे पिताजी को, पिताजी से मुझे,
मैं इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करूंगा। ठीक है, जो भी मैं इस मतलब जिस भी प्रॉपर्टी पर, जिस भी लैंड पर ये सारी चीजें बनेंगी, तो वो मेरे द्वारा खरीदी गई होगी और वो मेरी मेहनत का ही परिणाम होगी। तो ये बिल्कुल मेरा स्पष्ट है। ठीक है, तो एक ये मेरा वृद्धाश्रम का है, एक मेरे भीतर है बच्चे ये। ठीक है, दूसरा एक अनाथालय का। ठीक है, और इसकी जो प्रेरणा मुझे मेरे ताऊजी से मिली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 13 साल हो गए उनको, और बिल्कुल निस्वार्थ वो सेवा कर रहे हैं पूरी तरह से। तो है ना, मैंने भी सीखा उनसे कि हाँ, निस्वार्थ जीवन जिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये एक मेरा छोटा सा एक ये उद्देश्य है कि मैं, ठीक है, शुरुआत में कम ही बच्चे सही, लेकिन धीरे 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 जैसे, ठीक है, चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो मेरा प्लान ये है कि शायद मैं भारत का सबसे बड़ा ऑर्फेनेज, अनाथ आश्रम बनाऊं, और जिसमें बेहतर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलती हो, बेहतर बच्चों को परिवेश मिलता हो, बेहतर उनकी एजुकेशन हो, और एजुकेशन ऐसी हो कि जो महंगे महंगे बोर्डिंग स्कूल्स है ना, उनको भी ये बच्चे टक्कर दें। ये मेरा एक सपना है। ठीक है, तीसरा है गौशाला का। हालांकि गौशाला हमारे गांव में है ना, और वो सरकारी गौशाला है, लेकिन उसकी कोई देखभाल करने वाला है नहीं वहां पर। उसके रुपए भी आते हैं कुछ, लेकिन फिर भी वो गाय आज भी आवारा की आवारा ही है, इसी तरह से जो है ना अपना घूमती रहती हैं, और जो प्लास्टिक वगैरह होती है उसे खाने के लिए बेचारी वो विवश है। आप कह सकते हो कि साहब आप अब कर लो, अब मेरे हाथ में यार कुछ है नहीं, मैं कर कैसे लूं, मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं करूं, इसके लिए कुछ होना भी जरूरी है ना। और सबसे ज्यादा बलवान होता है वक्त, वो समय। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आज से मेरी जो भी यात्रा है वो इसी के लिए डेडिकेटेड है। मैंने ये भी नहीं कहा कि बच्चे नहीं, ठीक है, मैं 90% इन्वेस्ट कर दूंगा, नहीं। ठीक है, 30% मैं अपने लिए और 70% में यहाँ पर सेविंग करूंगा, क्योंकि बाकी के 30% में बच्चे, ठीक है, मेरे प्रति भी कमिटमेंट है और लोगों की, जिसमें मेरे माता पिता हैं, मेरे छोटे बहन भाई हैं, मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चा भी है, तो उनके लिए भी करना है, बाकी का ये भी करना है। और एक, ठीक है, हमारे गांव में, ठीक है, हर गांव में एक चामड़ मैया होती हैं, आप सब जानते होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस चीजों को। ठीक है, खासकर, ठीक है, जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर होती हैं, हर गांव में होती हैं, वो गांव की रखवाली होती हैं, ऐसा माना जाता है। और गांव के लोग, ठीक है, तीज त्योहार पे वहां पर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं सब वो। तो हमारे यहाँ पे जो मैया का मंदिर है, ठीक है, वो बड़ा वैसा है, मतलब जो है ना कि वो एक जमीन थी, सरकारी जमीन थी, वो पट्टे पे किसी को अलॉट हो गई, और उसने जो है ना, उस बेवकूफ व्यक्ति ने, ठीक है, उनको एक किनारे कर दिया। अब उनका वहां पर कोई मंदिर मंदिर नहीं है, जिसमें आस्था है वो वहां चला जाता है, जल कभी कभार चढ़ा देता है। आमतौर पे तो उनके मंदिर के आसपास मंदिर नहीं है, मतलब छोटा सा एक चबूतरा बना हुआ है, बस कुछ नहीं है। और तो वहां पे जो विखंडित मूर्तियां होती हैं, लोग उसको डालाते हैं, मतलब और ज्यादा उसकी हालत। तो मेरा ये है, सबसे पहले तो शायद मेरा प्लान यही होगा कि वो जो पट्टी की लैंड है, कैसे भी करके मैं उसे खरीदूं पहले, और उसके बाद वहां पर एक मैं मंदिर बनवाऊं। क्योंकि जब हमारे दही देवता ही ऐसे होंगे, तो यार हम कैसे उन्नति तरक्की करेंगे, है ना, हम कैसे बेहतर बनेंगे जब वही बेचारे कष्ट में है। और ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। आप ये सोचते हो कि मैं हूं धार्मिक बच्चे, मेरी प्रवृत्ति है, अब चाहे आप इसको कुछ भी कहें, ये मेरी प्रवृत्ति है, मैं ऐसा हूं। तो एक मेरा छोटा सा ये है प्लान। देखिए बाकी का अब मैं आगे बढ़ता हूं कि सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस किस एग्जाम में जीएस का कितना वेटेज है। देखिए इस बात को ध्यान में रखना। और मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि साहब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी में तो बहुत अच्छा करके आए, लेकिन जहां पर जख्म हुए हमारे, वो विषय जीएस था, जिसने हमको सबसे ज्यादा मारा, सबसे ज्यादा सताया, सबसे ज्यादा परेशान किया, वो जीएस ही था। तो मेरी कोशिश ये है कि शायद जीएस में, अब आप ये ना कहो कि जीएस ने हमें सताया या परेशान किया, जीएस जैसी समस्या अब आपकी शायद मैं दूर कर दूं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब पूरे मनोभाव के साथ आप भी मुझसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, इसलिए कल मैं एक क्लास भी लेकर आने वाला हूं सुबह 8 बजे, और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट की क्लास है जीएस में। वो चाहता तो मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकता था, ज्योग्राफी बहुत मस्त विषय है, पूरा का पूरा ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसे आप डायग्राम और मैप के थ्रू बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज्यादा है, खासकर एसएससी के एग्जाम्स में। तो बेशक, ठीक है, थोड़ा सा कठिन है, समझना पड़े या रटना पड़े, लेकिन शुरुआत हम वहीं से करेंगे, क्योंकि यार देखो, चुनौतियां जब तक जीवन में ना हो तो क्या खाक जीवन।
है ना। फिर जीवन का आनंद ही क्या जब तक चुनौतियां नहीं होंगी। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे कि एसएससी सीजीएल, ठीक है, ये 2025 का है अभी तक का, ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड है 2025 तक का, मतलब 2026 में भी नोटिफिकेशंस आ गया है, ठीक है। उस सिलेबस को और उस पैटर्न को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, लेकिन यहाँ पर लिखा 25 है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो भी वेटेज है ना जीएस में इन विषयों का, ये पिछले 5 सालों में एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर है ये बात आप समझ लेना। इसमें आप देखेंगे कि सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, उसके 5 से 6 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। इतिहास एवं संस्कृति 4 से 5 प्रश्न आते हैं। भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और सामान्य नीति के 3 से 4 प्रश्न हैं। भूगोल के 3 हैं। करंट अफेयर्स के 2 से 3 प्रश्न हैं, वो भी पिछले 6 से 8 महीना, ठीक है। ये मोस्टली आप मान लो पिछले 1 साल तक की करंट अफेयर पूछी जाती है। इंडियन इकोनॉमी से 2 प्रश्न हैं। स्टैटिक जीके से 2 से 3 प्रश्न है, लेकिन धीरे धीरे इनका वेटेज, क्योंकि स्टैटिक जीके का वेटेज कैसे बढ़ जाता है, देखो स्टैटिक जीके में 2 से 3 प्रश्न ये हो गए, पर्यावरण खेल पुरस्कार से 1 से 2 प्रश्न ये हो गए, और प्लस ये जो संस्कृति वाला हिस्सा है ना, इसमें लोक नृत्य आ जाते हैं, इसमें जो है आपके उत्सव आ जाते हैं, त्योहार आ जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इस तरह से स्टैटिक जीके का वेटेज ऐसे बढ़ जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके अपने आप में कोई विषय नहीं है, ठीक है, ये एक संबंधित विषय है, जिस विषय की शाखाएं कुछ आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेंगी, कुछ आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे, कुछ स्टैटिक जीके आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, कुछ पॉलिटी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से है ये। तो 25 प्रश्न है, और 25 में से ये जो वेटेज है ये पिछले 4-5 साल एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है उनके आधार पर है, ये उनका माध्य है ना जी, क्लियर है। इसमें परसेंटेज भी है। सामान्य विज्ञान का जो स्तर है वो अति उच्च है, मतलब अच्छे लेवल की सामान्य विज्ञान, और उसमें से भी बायोलॉजी पूछी जाती है। हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, अच्छा खासा उसका लेवल है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, उसका भी अच्छा लेवल है। भूगोल से भी बहुत अच्छे खासे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से भी हैं। बाकी का भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यम है, उसका जो स्तर है, ठीक है। तो ये आपका ये है कि भाई मॉडरेट आती है या टफ आती है या फिर इजी आती है, तो ये सब यहाँ पर दे रखा है। और प्लस फिर यहाँ पर आप देखेंगे सीएचएसएल में भी मोटा मोटा वही है, ठीक है, जो सीजीएल में है, क्योंकि एक ही आयोग है, एक ही एजेंसी है जो पेपर बनाती है। तो जैसा वो सीजीएल का बनाती है वैसे ही सीएचएसएल का बनाती है। कुछ खास अंतर अब बचा नहीं है सीजीएल और सीएचएसएल में, स्पेशली जीएस के मामले में। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूं कि इनसे भी ज्यादा टफ जीएस तो एमटीएस की आती है ना। और यहां पर एमटीएस का भी है, ठीक है, वही वेटेज है। आप देखेंगे तो आप देखें 25 नंबर, ठीक है। एसएससी के ये जो तीनों एग्जाम्स है यहाँ पर जीएस अपना वेटेज रखती है, तो अच्छा खासा वेटेज है मेरे भाई। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पैट, ठीक है। पैट यूपी में, अगर यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आपको कोई भी नौकरी लेनी है तो पैट अनिवार्य हो जाता है। और पैट में तो भैया जीएस का ही बोलबाला है, बाकी के सारे विषय एक तरफ, अकेला 50% का जीएस एक तरफ, मतलब ठीक है 50%, टोटल 100 में से 50 नंबर अकेले जीएस के हैं यहाँ पर। और आप जीएस के अगर संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय इतिहास 5 प्रश्न आते हैं, इंडियन हिस्ट्री इसमें मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री आती है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें मुख्यतः मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है, तो इसमें 5 क्वेश्चन हैं। भूगोल के 5 हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 हैं, संविधान और लोक प्रशासन के 5 प्रश्न हैं, सामान्य विज्ञान के 5 हैं। बस यहां तक, सामान्य विज्ञान तक। सामान्य विज्ञान के बाद फिर आप आ गए जनरल अवेयरनेस, इसके 10 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के। करंट अफेयर्स के भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 10 नंबर हैं, 10 क्वेश्चन हैं, आप ये मान के चलिए। तो ये जीएस का पार्ट है, तो यहां तक जनरल अवेयरनेस भी जीएस है, करंट अफेयर्स भी जीएस में है, ठीक है, पैट में आपका। और प्लस ये जो जितने भी विषय हैं ये भी आपके जीएस के विषय हैं। बाकी का अलग से आपका प्रारंभिक अंक गणित 5 नंबर का है, हिंदी 5 का है, अंग्रेजी 5 का है, रीजनिंग 5 की है, डीआई है 10 का, ठीक है। तो इस तरह से है ये। तो आप ये देख लो कि भाई पैट में तो बहुत अच्छा खासा वेटेज है जीएस का। नेक्स्ट आगे, और बाकी का ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ये पीडीएफ में आपको डालूंगा, तो आप भी देख सकते हैं कि जीएस में किस विषय का, ठीक है, कितना वेटेज है। और साथ ही अन्य विषयों का भी वेटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी के कितनी नेगेटिव मार्किंग है सब कुछ यहाँ पर बताई गई है आपको, है ना, यहाँ पे सारी जानकारी है भाई। आगे हम बात करें यूपीएसआई और यूपी पुलिस में। यूपीएसआई अगर 2017, 2021, फिर 23 और फिर, ठीक है, ये एग्जाम आप देखें तो यहां पर आप पाएंगे कि संविधान और प्रशासन, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के 12 से 14 क्वेश्चंस। आमतौर पे ये बोला जाता है कि 16 क्वेश्चंस पॉलिटी के हैं, लेकिन मैं सच बताऊं 16 क्वेश्चंस कभी 17 भी आ जाते हैं, कभी 14 भी रह जाते हैं, कभी 13 भी रह जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह का वेटेज है, तो आप इसको जो ना एक लकीर खींच के क्लासिफाइड नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन करना। तो यहां पर आप देखेंगे कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के 12 से 14 हैं,
और जो मूल विधि है, ठीक है। अब इंडियन पिनल कोड तो नहीं बचा, आईपीसी तो नहीं बचा, बीएनएस और बीएनएसएस आ गया है, तो इसलिए अपडेट थोड़ा सा करना है आपको। तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके उसके हैं। अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ जाते हैं। जनरल साइंस के भी 3 से 4 क्वेश्चन हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 से 3 क्वेश्चन हैं, और सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर्स 3 से 4 क्वेश्चन हैं, प्लस आपका स्टैटिक जीके के 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी है। टोटल जीएस जो है वो यहाँ पर 40 नंबर की, और पूरा वेटेज है इसमें से सबसे ज्यादा पॉलिटी का वेटेज है। तो यहाँ पर राजा विषय यूपीएसआई में पॉलिटी है, हम सब जानते हैं इस बात को कि यूपीएसआई में राजा विषय पॉलिटी है, और हमेशा था रहेगा, ठीक है। बाकी का सब परसेंटेज के हिसाब से है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितनी है वो सब लिखा हुआ है ना। अब यूपी पुलिस में भी आप देखो तो करंट अफेयर्स अच्छा खासा है, और यूपी जीके भी यूपी पुलिस में अच्छा खासा पूछा जाता है। वो बात अलग है कि बदमाशी कर देता है कई बार बोर्ड। यूपी जीके का एक प्रश्न पूछ लिया कि भाई बताइए नोएडा किस जिले में है, ठीक है। ऐसे प्रश्न के आता है तो सबसे आता है, नहीं आता तो अपनी किसी से भी नहीं। लेकिन हाँ ठीक है, लगभग अगर आप पिछले ठीक है 5-6 पेपर्स यूपी के उठा के देखें यूपी पुलिस के, तो उसमें यूपी जी के लगभग इतनी आई है, लेकिन वो ऐसे वर्जन में आई है, वो ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्म में आई है कि वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया कि साहब ये यूपी जी के का है स्पेशली, है ना। फिर प्लस अब हम यहाँ पर बात करें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और बाकी का सब स्टैटिक जीके मिलाकर 7 से 8 क्वेश्चंस। इसमें से ठीक है स्टैटिक जीके के अंतर्गत मतलब जो इतिहास से संबंधित स्टैटिक जीके है, भूगोल से संबंधित है, पॉलिटी और बाकी के संबंधित ही है। फिर इंडिविजुअली अगर हम बात करें हिस्ट्री के 5 से 6 और इंडियन ज्योग्राफी के 3 से 4, भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 से 3, सामान्य विज्ञान के 2 से 3, खेल पुरस्कार पुस्तक दिवस योजनाओं से, ठीक है, इतने प्रश्न आते हैं। आगे हम बात करें सुपर टेट जो आने वाला है, सुपर टेट में 50% अकेला जीएस है, ठीक है। यहाँ पर जीएस फिर से राजा है सुपर टेट में, जिसका जीएस स्ट्रॉन्ग है वो सुपर टेट में बेहतर करके आएगा। आपके सामने ये चार्ट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर पिछले 3 बार के सुपर टेट को हम माध्य बनाकर बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से 10 से 12 प्रश्न है, इतिहास से 8 से 10 प्रश्न है, भारतीय भूगोल से 6 से 8 प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 से 6 प्रश्न है, सामान्य विज्ञान से 4 से 5 प्रश्न है, जितनी भी करंट अफेयर्स मतलब समसामयिक घटना है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय 6 से 8 प्रश्न है, यूपी स्पेशल 3 से 4 प्रश्न है, और यहाँ पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी पूछा जाता है सुपर टेट में, उसके 2 से 3 प्रश्न है, और प्लस कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 1 से 2 प्रश्न है। तो टोटल 50 नंबर का वेटेज है सुपर टेट में जीएस का, और ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है। जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यही सिलेबस आपका बिल्कुल छपेगा आगे आने वाली सुपर टेट की भर्ती में। तो जितने भी सुपर टेट वाले हैं वो ध्यान रखें। पेट वालों को भी पता है कि 50% अकेला पेट में जीएस, सुपर टेट में 50%, ठीक है। बाकी का यूपीएसआई में आपका 16 नंबर का अकेला पॉलिटी है, बाकी के अन्य विषयों को भी महत्व दो, लेकिन पॉलिटी पर ज्यादा, और मूल विधि पर भी, क्योंकि मूल विधि के भी 7 से 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब आप ठीक है एसएसटी या तो टीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, तो एसएसटी ये ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पर एसएसटी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। टीजीटी किसी भी विषय का टीजीटी हो, एक होता है बच्चे दूसरा पेपर। देखो एसएसटी में 2 पेपर हैं, पहला पेपर है जीएस का, जीएस 30 नंबर की है, और वो जीएस सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए कॉमन है वो जीएस जो 30 नंबर की है, ठीक है। तो ये उस जीएस का भी है, यहाँ पर जो वेटेज दे रखा है कि हिस्ट्री के 6 से 7 प्रश्न आते हैं, भूगोल के 5 से 6 हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 4 से 5 प्रश्न हैं, सामान्य विज्ञान के 2 से 3 प्रश्न हैं, और उत्तर प्रदेश विशेष के 2 से 3 प्रश्न हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 से 3 प्रश्न हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और प्लस एग्रीकल्चर के 1 से 2 प्रश्न हैं, और समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, इसके 5 से 6 प्रश्न हैं। तो टोटल जो है वो 30 प्रश्न है, ठीक है, 30 प्रश्न है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ पर एसएसटी नहीं लिखना चाहिए था, ये थोड़ी सी इन्होंने ठीक है गलती कर दी है, ठीक है, ये नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि देखो कोई भी विषय सही टीजीटी या फिर एलटी ग्रेड के थ्रू, ठीक है, कोई भी विषय सही, आपके पास मैथ हो या फिर आपके पास साइंस हो या फिर आपके पास बच्चे ठीक है स्पोर्ट्स हो या फिर आपके पास आर्ट हो, या कोई भी विषय सही, ये 30 नंबर का जीएस तो आपको करना ही है। तो इस 30 नंबर के जीएस की मंजिल कहां पर है, तो मंजिल है भाई यहाँ पर आपके डीएसजी पर, ठीक है। ये 30 नंबर की जीएस आपकी यहीं से होगी, और आप देख लीजिए। और प्लस देखो एसएसटी वाले तो अच्छा जीएस कराते हैं, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ी अपनी ग्रेजुएशन में, लेकिन अच्छी जीएस कर कौन नहीं पाते, जो मैथ वाले हैं, जो साइंस वाले हैं, वो नहीं कर पाते। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी है चीज है, ये रामबाण है मतलब, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मेरे छोटे छोटे टारगेट हैं जीवन में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, कि जब मैंने कहा कि भाई जीएस की अब कोई टेंशन नहीं है, तो साहब इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली बात है कि कंटेंट क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी,
ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर होंगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे जाके फॉलो कर लेना। अब यहाँ पर आप समझना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, यूपी स्पेशल, मूल विधि, ठीक है, ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। और प्लस कल हम शुरुआत किससे करने जा रहे हैं? स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके की भी क्लास आपको कल ही मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक जीके भी लिखना चाहिए था भाई, स्टैटिक जीके। ठीक है, तो ये विषय है भैया। ठीक है, इन विषयों का कंटेंट आपको बिल्कुल यूट्यूब पर मिलेगा। अब कल जो क्लास आएगी सुबह 8 बजे 22 अगस्त को, ये स्टैटिक जीके की क्लास है और ये सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। देखो स्टैटिक जीके मैंने क्यों चुना सबसे पहले, देखिए एक तो ये विषय कोई कॉन्सेप्चुअल विषय नहीं है। ठीक, कॉन्सेप्चुअल विषय जैसे लाइक इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है या पॉलिटी भी कॉन्सेप्चुअल विषय ही आप मान लो। अगर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो ये बिल्कुल भी कॉन्सेप्चुअल विषय है नहीं। ठीक है, बिल्कुल रट्टू तोता वाला विषय है ये। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे विषय को सबसे पहली मैराथन में क्यों चुना या सबसे पहली वन शॉट में क्यों चुना, वो इसलिए क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए लगातार इस विषय का वेटेज बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप ये पाएंगे, है ना। आप मतलब जो ना वैसे परंपरागत प्रश्न जो है ना, पानीपत का युद्ध टाइप का, ठीक है, या फिर ठीक है सबसे ऊंची चोटी, ये सब अब बनना बंद हो गए। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है कि वही सब आप लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, वही सारी चीजें आपको पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं लोग। बहुत कुछ चेंज हुआ है जीएस में, इसलिए आप कहते हो कि भाई जीएस तो सागर है, ठीक है, उसे नहीं मापा जा सकता। मैं कहता हूं कि भाई अगर बेहतर रणनीति है आपके पास, एक ठीक है ना, आपके पास एक अच्छा शेड्यूल है और एक अच्छा मेंटर है और आप बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं पूरे मनोभाव और ईमानदारी से, तो जीएस को भी हर सीमाओं में बांधा जा सकता है। जीएस ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर देखो सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, अगर जीएस ऐसा ही होता तो फिर एग्जामिनर जीएस को क्यों पूछता, है ना। तो उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, ये बात प्लीज आप समझिए, है ना। तो इसलिए हमने इसको शुरुआत किया है, क्योंकि देखो सुपर टेट में खूब अच्छा खासा पूछा जाता है, पेट में ठीक है इसका रोला है भाई साहब, एसएससी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट है, डी ट्रिपल एस बी के जितने भी एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट है, यूपी पुलिस और यूपीएसआई में भी अच्छा खासा वेटेज है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके लगातार बढ़ रहा है इसका वेटेज, तो इसलिए कल हमने इसी से शुरुआत की है, स्टैटिक जीके से। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ठीक है, सबसे पहले तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे, हमारे क्या मतलब हम सबका है इसलिए मैंने हमारा बोला है। ठीक है, तो आप अपने YouTube चैनल पर जाएंगे जिसका नाम है दिग्विजय सर जीएस, इस तरह का। पहले तो भाई आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना, या फिर कुछ ऐसा कर लेना कि कोई भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शायद वो नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने पर ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, है ना। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसके बाद ये वाली क्लास अभी हमारी चल रही है, जीएस की कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना, और जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट करके हमारी एक, ठीक है, यही सीरीज है सिलेक्शन सॉर्ट। ये प्रत्येक शनिवार को एक विषय कंप्लीट कराया जाएगा, ये आप समझ रहे हैं। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या हर एक शनिवार को एक विषय कंप्लीट होगा। वो विषय 5 घंटे में हो जाए, 6 घंटे में हो जाए, 7 घंटे में हो जाए, 8 घंटे में हो जाए, 9 घंटे में हो, 10 में हो या 12 में हो। ठीक, 12 घंटे से ज्यादा तो यूट्यूब पर क्लास नहीं ले सकते। तो एक विषय आपकी एक क्लास में कंप्लीट होगा, उसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, और पीडीएफ में आपको इस तरह के फॉर्म में दूंगा कि एक तो दूंगा रीडेबल कि आप रीड कर सकते हो ई बुक के फॉर्म में, दूसरे दूंगा मैं प्रिंटेबल, ठीक, व्हाइट बैकग्राउंड पे, कि जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हो, तो आपके पास एक नोट्स हो जाएगा बेहतरीन, और बस फिर आपको वही नोट्स बार बार रिवाइज करना है। तो इस तरह का मेरा प्लान है। ठीक है, इसे आप देखेंगे, हालांकि ये सबसे लास्ट क्लास है मूल विधि की, लेकिन यहां पर और भी सारी क्लासेस हैं, यहां पर आप देखेंगे प्लीज। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिक जीके है, उसके बाद फिर आपकी ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर यूपी जीके है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशली स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, फिर प्राचीन और मध्यकालीन भारत है, और फिर पॉलिटी है। ठीक है, अब आप जिस विषय के बेहाफ पे मुझे जानते हो वो विषय सबसे लास्ट में है, लेकिन उसके बाद में मूल विधि है। मूल विधि चूंकि इसलिए है लास्ट में क्योंकि इसका ये मतलब इसका जो काम है ना, इसका जो रोल है वो केवल यूपीएसआई वालों के लिए है, अन्य एग्जाम्स वालों के लिए नहीं है, तो इसलिए वो सबसे लास्ट में है मूल विधि। ठीक है, तो सबसे पहली जानकारी तो ये हो गई। अब मैं बैक करता हूं इसे। दूसरा कि सब सिलेक्शन सॉर्ट तो बहुत अच्छी बात है, हमें कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन जीएस में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सब हम प्रैक्टिस भी करें। तो अब विश्वास मानिए कि मतलब सारे एग्जाम्स का निचोड़ निकाल के और पिछले 4-5 सालों में जिस तरह के जीएस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वैसे ही जीएस के प्रश्न उसी पैटर्न पर जीएस के प्रश्नों को आधार बनाते हुए, उसी पैटर्न पर जीएस के प्रश्नों को आधार बनाते हुए रोज शाम 4 बजे आपके जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, ये पहला प्रैक्टिस सेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है,
ठीक है, ये 7वां है, ये 8वां है, अरे 6वां कहाँ गया भाई? गिनती भूल गया। चलिए 5वें के बाद 6वां बीच में आ जाएगा, आप चिंता ना करना। फिर 7वां है, 8वां है, ऐसे करके शायद ये 15 प्रैक्टिस सेट तक शेड्यूल। क्या ये सर 15 ही होंगे? हाँ, अभी ये 15 प्रैक्टिस सेट होंगे। 15 प्रैक्टिस सेट में मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना भी जीएस है उसे मैं एमसीक्यू के थ्रू आपको पढ़ा दूं। ठीक है, पूरा जीएस। बाकी का आप और क्या पढ़ना चाहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में अभी मत लिखना, क्योंकि अभी मैं आप में से किसी का भी कमेंट नहीं पढ़ पा रहा। बहुत तेजी से कमेंट पढ़ रहे हैं और ये स्क्रीन पे कमेंट भी छोटे आ रहे हैं। मुझे कोई तकनीकी जानकारी है नहीं और मेरे से स्टूडियो में मेरे अलावा और दूसरा कोई व्यक्ति है नहीं। तो जो भी कुछ कर रहा हूँ चैट जीपीटी और एआई से पूछ के मैं ही कर रहा हूँ। क्लास लाइव करना हो या फिर ये थंबनेल वगैरह भी बनाना हो, इनको शेड्यूल करना हो, ये सब मैंने किए हैं। देखा, और मैं यही सोच रहा था कि बताइए ठीक है क्या करना पड़ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, अब जब सोच ही लिया है तो फिर चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो तो भाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें क्या है। तो ये मैंने सबसे पहली बात आपको बताई। एंड नंबर फर्स्ट, इस बात को आप लोग ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि ये जो आपके एमसीक्यूज होंगे इसमें पीवाईक्यू भी होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी, प्लस कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे। और बहुत अच्छा हम इसमें करेंगे, मतलब बहुत शानदार हम करेंगे, आप विश्वास मानिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि यार ठीक है जीएस ऐसी भी है, प्रीवियस ईयर है। प्लस आप लोग क्या करेंगे कि ये हर एक प्रैक्टिस सेट का आप नोट्स बनाएंगे। देखो ध्यान रखना, जब ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा तो ये कब से स्टार्ट होने जा रहा है भैया? आपका 24 अगस्त से। ठीक है, मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। आप इसके लिए एक फेयर खरीदना या रफ खरीदना, अच्छे पेजेस की हो, फेयर या रफ। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि इसमें 30 35 40 जितने भी क्वेश्चंस होंगे, तो जब हर एक क्वेश्चंस को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा और उससे संबंधित चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा, प्लस कुछ अन्य प्रश्नों को मैं उससे संबंध में आपको बताऊंगा, तो वो सारी चीजें आपको लिखनी है। और आप विश्वास मानिए, इसमें 35 40 जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो केवल उतने क्वेश्चंस नहीं होंगे, जब आप सबको शामिल करोगे तो एक सेट में क्वेश्चंस की संख्या 200 से ऊपर बैठेगी। कितनी? 200 से ऊपर बैठेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आप देख लेंगे बहुत अच्छे से। तो इसलिए इसकी एक अलग से आपको फेयर बनानी है, रफ बनानी, मतलब एक अलग से नोट्स आपको बनाने हैं और ये आपके पास होने चाहिए। और फिर लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कि भाई किसके नोट्स कंप्लीट हैं, किसने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं। आप लोग एक आध दो फोटो भेज देना यार, है ना। उनकी पुरस्कार तो तुम्हें क्या दे सकते हैं, लेकिन अप्रिशिएट कर देंगे आपका नाम लेके कैमरे के सामने। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो ये है साहब, ठीक है, क्लियर है। अच्छा साहब, दूसरी बात ये है कि सर ये जो कंटेंट क्लासेस हैं आपकी, ठीक है, जिसमें आप पूरी थ्योरी पढ़ाओगे, कहाँ है प्लेलिस्ट? ये रही। ये जो कंटेंट क्लासेस है जिसमें आप पूरी थ्योरी पढ़ाओगे, क्या इसके भी हमको नोट्स बनाने हैं? आप बिल्कुल बना सकते हैं, वेल एंड गुड, है ना। आप बिल्कुल बनाइए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मैं आपको प्रिंटेबल पीडीएफ दे दूंगा, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होगा और वो A4 साइज में होगी, और आप प्रिंट आउट निकलवा लो, तो फिर बेहतर है, टाइम बचेगा, है ना जी। चलिए, अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूं कि क्या क्या कमेंट्स है, और वो कमेंट्स मुझे पढ़ने पड़ेंगे अपना फोन लेकर। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा और स्क्रीन नीचे भी है, तो इसलिए बार बार मुझे नीचे देखना पड़ रहा है। ओके सर, रेलवे वालों के लिए अच्छा, एक रेलवे वालों का है। देखो, मैं माफ करना मुझे, लेकिन रेलवे वालों के लिए भी यहाँ पर यही है। मतलब रेलवे में जीएस वास्तव में बहुत अच्छे नंबर की पूछी जाती है, और रेलवे का मैं बनाना भूल गया क्योंकि मैंने बनाया है तो मुझसे गलती हो गई, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। रेलवे का पैटर्न भी लगभग लगभग एसएससी के जैसा है, और रेलवे में तो जीएस का वेटेज सबसे ज्यादा है। सबसे बेहतर प्रकार की जो जीएस पूछी जाती है वो रेलवे में ही पूछी जाती है। तो आप रेलवे को यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेंशन मान लें कि रेलवे भी यहाँ पर मेंशन कर लिया है, और इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है ना। तो बस भाई आप ध्यान रखना कि यहाँ पर रेलवे भी शामिल है। ठीक है भाई, चलिए, जीएस की अब टेंशन नहीं है। तो यहां पर जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हैं, सभी रेलवे के एग्जाम्स भी यहां पर शामिल हैं, सभी एग्जाम शामिल रेलवे के। ठीक है, तो रेलवे यहां पर शामिल हो गया। यहां पर यूपीपीएससी, यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके सारे एग्जाम्स हो गए, चाहे वो पीसीएस हो गया, आरओआरओ हो गया। यहाँ पर एसएससी हमने शामिल कर लिया, एसएससी का भी हमने तोड़ निकाल लिया। प्लस हमने यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में तो अभी सबसे ज्यादा
जो आपकी दिक्कत है, जो चिंता है, वो है आपकी पैट की। और क्या पैट को किया जा सकता है सर जीएस के बिहाफ पे? बिल्कुल किया जा सकता है। जिसने पैट में जीएस अच्छा कर लिया उसके अच्छे परसेंटाइल आएंगे, उससे अच्छे मार्क्स आएंगे उसके, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जीएस के लिए अब आपकी मंजिल हो गई है ये जो प्लेटफॉर्म है ना जी। अब इसके बाद फिर आगे चलें तो यहाँ पर जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं स्पेशली यूपी के टीचिंग एग्जाम्स है, ठीक है, उनके लिए भी टीचिंग एग्जाम्स। और अभी फिलहाल 2 टीचिंग एग्जाम्स हैं, ठीक है। एक है आपका टीजीटी, इसमें 30 नंबर की है, और दूसरा है एसटेट, सुपर टेट इसको बोल देते हैं, इसमें 50 नंबर की है, ठीक है। और ठीक है, जो वर्दी के दीवाने हैं भैया वो भी कहेंगे कि साहब आपने हमारा तो यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर यूपीएसआई और यूपीपी ये सारे एग्जाम्स हैं। बाकी का देखो ये जीएस है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहता हूं कि ये जो है ना जीएस, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट ओरिएंटेड चलेगा, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड चलेगा। क्योंकि आज तक भैया बस आप प्रीवियस ईयर के आधार पर ये पता लगा सकते हो है ना कि किस तरह का पैटर्न है। बाकी की जीएस कहीं कहीं किसी भी एग्जाम्स की ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफाई हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ है ना। एसएससी की बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रेलवे में भी पूछे गए, यूपीपीएससी के क्वेश्चंस मैंने देखे एसएससी में पूछता हुआ, यूपीपीएससी के क्वेश्चंस बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में आए जो यूपी के टीचिंग एग्जाम्स होते हैं। तो इस तरह का कोई यहाँ पर क्लासिफाइड थोड़ी नहीं किया यहाँ पर। तो जीएस जो है, जीएस अपने आप में जीएस होती है, और जीएस में वही बेहतर कर पाएगा जो जीएस को संपूर्णता से पढ़ेगा। जीएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? यही आती है कि हम ना ऊपर ऊपर से चीजों को पढ़ लेते हैं, और अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाकर उसने पूछा, थोड़ा सा गहराई में उसने जाके पूछा, तो फिर उसके बाद हम कहने लगते हैं कि साहब जीएस बहुत कठिन पूछी गई। अरे यार नहीं कठिन पूछी गई, ठीक है। बस ये है कि हम अपनी कमियों को स्वीकारें कि हमने पढ़ ली ऊपर ऊपर से। क्लियर है? तो चलिए, तो मैं ठीक है, आज मुझे उम्मीद थी कि ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे लाइव, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी का आप हर एक उस जरूरतमंद बच्चे तक, ठीक है, इस मैसेज को पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। प्लीज मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, बता दीजिएगा कि इस तरह से जीएस के लिए ये हम 2 नए कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। बाकी का जो भी आपके मन में हो, ठीक है, आप जो भी कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपकी इच्छा हो कि साहब ये और हो जाए, तो वो भी कर देंगे। आप प्लीज जरूर बताना। दूसरा आप ये बताना कि आपको ये प्रयास कैसा लगा, ठीक है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और आप चाहे लाख कितने भी इंट्रोवर्ट सही, कितनी भी, लेकिन एक मैसेज जरूर करना, क्योंकि आपके हर एक मैसेज को मैंने पढ़ा है ना, हर एक मैसेज को मैंने पढ़ा है, और आपके मैसेज, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा यार मोटिवेट करते हैं, है ना। बल मिल कहां से रहा है? आप ही के मैसेज से, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू।